हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। आपको बता दें कि हमने एक नई वीडियो सीरीज फिजिक्स ऑन ग्राफ्स इसको स्टार्ट किया है और इस वीडियो सीरीज़ में हम फिजिक्स के उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिन्हें ग्राफिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो आ चुका है। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन को कैसे पीवी डायग्राम का यूज़ करके कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने 3 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन को कैलकुलेट किया था। एक था आइसोबैरिक प्रोसेस, दूसरा था आइसोकोरिक प्रोसेस और तीसरा था साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व किया था, तो आज हम उसी पर न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं और बहुत सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिया गया है। आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, ये एक पीवी डायग्राम है। पी ये वी है, वी एक्सिस, और यहाँ पर ये क्या है, पी एक्सिस। तो ये एक पीवी डायग्राम है और यहाँ पर एक प्रोसेस दिया हुआ है। ये प्रोसेस सपोज करते हैं कि इस तरीके का है, क्योंकि एरो का मार्क नहीं है तो हमने ये बना दिया। क्योंकि एरो का मार्क इस तरीके से है तो ये जो पॉइंट होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इस पॉइंट को हमने ए से डिनोट किया, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा एंडिंग पॉइंट और इसको हमने बी से डिनोट कर दिया। तो हमने बताया कि वर्क डन को कैलकुलेट करने का जो सबसे आसान सा तरीका है इस तरीके के क्वेश्चंस में वो ये है कि हम एक्सिस से उन पॉइंट्स को मिला देंगे, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स जो हैं उनको एक्सिस से मिला देंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर मिलाया गया तो यहाँ पर हमें V1 मिला, और B को जब V एक्सिस से मिलाया गया तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या मिला, V2, और इसको P एक्सिस से मिलाया गया तो यहाँ पर P1 मिला और यहाँ पर P2। तो देखिए, P1 पर वॉल्यूम V1 है और P2 पर वॉल्यूम V2 है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, A से जब B पर जा रहे हैं, A पर वॉल्यूम V1 है और B पर वॉल्यूम V2 है, A से B पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि हम इसके अंडर जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया है, इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे और यही हमारा वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है इसको हमने ये हॉरिजॉन्टली मिला दिया, B2 जो है ऐसे मिलाया। जैसे ही हमने इसे मिलाया तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, और यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बन गया। ये AB, अगर हमने इसको डिनोट किया इस पॉइंट को C से, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E, ये हम डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल का एरिया है ABC और जो रेक्टेंगल का एरिया है ACDE, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों का एरिया कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर देंगे तो जो एरिया मिलेगा वो कंप्लीट एरिया हो जाएगा, और वही एरिया जो होगा वर्क डन के बराबर होगा। तो देखिए, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन ऐसे लिखेंगे, वर्क डन ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ये। देखिए, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB है वो क्या है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 होगा मल्टीप्लाइड बाई ACB। तो ये क्या हो जाएगा, AC जो है AC मल्टीप्लाइड बाई CB, यही हो जाएगा। तो यहाँ से AC मल्टीप्लाइड बाई CB, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेक्टेंगल के, वही हो जाएगा इसका एरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ED मल्टीप्लाइड बाई DC, ऐसे कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप। ED जो है वो AC के बराबर है और जो AE है वो CD के बराबर है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं।
तो यहाँ से जो रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा वो होगा ED मल्टीप्लाइड बाई DC, हमने ऐसे रखा है। तो देखिए जो AC की वैल्यू मिलेगी, AC क्या है, AC हो जाएगा V2 माइनस V1, यही तो हो जाएगा AC। तो उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 1/2 AC क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई CB। देखिए CB की वैल्यू क्या मिलेगी, B पर क्या है प्रेशर P2 है और C पर P1 है, तो CB की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी P2 माइनस P1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये है ED मल्टीप्लाइड बाई DC। तो ED जो इक्वल है वो है V2 माइनस V1 के, और जो DC है वो इक्वल है P1 के। क्योंकि D पर प्रेशर की वैल्यू 0 है और C पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो P1 है, तो DC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी P1। P1 माइनस 0 करेंगे तो P1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा ये मिलेगा ED यानी V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई P1, यही है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, देखिए V2 माइनस V1 ये दोनों में कॉमन है, तो V2 माइनस V1 को हमने बाहर ले लिया, V2 माइनस V1, और यहाँ पर क्या रहेगा V2 माइनस P1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा P1 में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस P1, और यहाँ पे अपान ये 2 बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा V2 माइनस V1 बाई 2, और ट्वाइस P1 में से एक P1 माइनस हो जाएगा तो केवल P1 बचेगा, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा P1 प्लस P2। तो ये हो गया वर्क डन। तो अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके का प्रोसेस दिया गया है और उसमें वर्क डन को फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आप लोग ध्यान देंगे कि जो प्रेशर है A से B पर वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ये जो फार्मूला हमें मिला है इस प्रोसेस में वो है V2 माइनस V1 बाई 2। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, माइनस V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो इसको हम अगर जनरलाइज्ड वे में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं W इक्वल टू VF माइनस VI, F फॉर फाइनल, और यहाँ पर क्या है बाई 2 है, और यहाँ पर क्या है P1 को हम PI से डिनोट करें, प्लस P2 क्या है फाइनल प्रेशर PF। यानी कि इस तरीके का फार्मूला हमें मिल गया। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए एक आपका क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस। एक प्रोसेस दिया हुआ है, ये प्रोसेस है A से B पर, जो अभी हमने डिराइव किया फार्मूला उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो देखिए ये A से B पर जा रहा है प्रोसेस, इस प्रोसेस में भी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। A पर प्रेशर 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और B पर जो प्रेशर है B पर ये 5 × 10⁵ है। देखिए ये डायग्राम जो है ये PV डायग्राम ही है, यहाँ पर देखिए V है और यहाँ पर ये P है। तो इस प्रोसेस में हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है। हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो वॉल्यूम है देखिए A पर जो वॉल्यूम है वो 1 है, B पर जो वॉल्यूम है वो 5 है, यानी कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे डायरेक्ट। हम जो हमें फार्मूला मिला है वो ये है W इक्वल टू 1/2 VF माइनस
वी आई मल्टीप्लाइड बाई P1 यानी PI प्लस PF यानी फाइनल प्रेशर प्लस इनिशियल प्रेशर। तो देखिए यहाँ से जो मिला है ये हो जाएगा 1/2। हम फार्मूले पर डायरेक्ट जो वैल्यूज़ है ये रखेंगे। देखिए VF की जो वैल्यू है वो है 5, VF की जो वैल्यू है वो है 5, VI की वैल्यू क्या है, ये है 1 मीटर क्यूब। और जो PI की वैल्यू है 1 × 10⁵ ये है। और जो PF की वैल्यू है यहाँ से देखेंगे ये है PF की वैल्यू, ये है 5 × 10⁵। तो सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 1, ये मल्टीप्लाइड बाई है, ये मल्टीपल में है, ये PI प्लस PF। PI क्या है 1 × 10⁵ प्लस 5 × 10⁵, यही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 - 1 4 होगा, और ये होगा 1 + 5, चूँकि 10⁵ दोनों में है तो वो कॉमन हो जाएगा, और 5 + 1 ये हो जाएगा 6। तो हमें मिलेगा 6 × 10⁵। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, 6 × 2 ये हो जाएगा 12 × 10⁵, और ये हो जाएगा जूल। ये हो जाएगी W की वैल्यू, यानी वर्क डन जो मिला हमें वो ये मिल जाएगा। अब देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये क्या है 7.5 × 10⁵ जूल, बी है 7.5 × 10⁵ अर्ग, सी क्या है 12 × 10⁵ जूल। तो देखिए यही ऑप्शन हमारा सही है, सी 12 × 10⁵ जूल। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वर्क डन को। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ये एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है और हम पहले मार्क कर दें, ये जो प्रोसेस है, जैसे इस पॉइंट को हमने ए कंसीडर कर लिया, इसको हमने वी कंसीडर किया, ये सी है और ये है डी। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से हो रहा है। देखिए ये साइकिल चल रहा है ऐसे, यानी कि साइक्लिक, ये जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, ये प्रोसेस जो है ये क्लॉकवाइज चल रहा है। जैसे ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर, डी से ए पर। तो ये प्रोसेस जो है वो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में हमने आपको बताया था कि जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो आती है पॉजिटिव। तो मैंने बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो साइकिल बन रहा है, इस साइकिल के अंदर का जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे और जो ये एरिया आएगा यही वर्क डन के बराबर होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका था वो क्या था, हमने इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया था, यहाँ पर इसको वी एक्सिस से मिलाया, इसको पी एक्सिस से और इसको भी पी एक्सिस से मिलाया। इस पर जो प्रेशर मिल रहा है वो हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए पर प्रेशर क्या है, पी है। पॉइंट बी पर जो प्रेशर है वो क्या है, ट्वाइस पी है। पॉइंट ए पर जो वॉल्यूम है वो भी है, पॉइंट डी पर जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस भी है। तो देखिए वर्क डन को कैलकुलेट करने का जो तरीका था वो क्या था, वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिनोट करें वॉल्यूम को, पॉइंट ए पर वॉल्यूम क्या है, भी ए है। इस पॉइंट बी पर वॉल्यूम को हम डिनोट करें पॉइंट डी पर, भी डी से। और इस पॉइंट ए पर जो प्रेशर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं पी ए से। पॉइंट बी पर जो प्रेशर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं पी बी से। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला था वो ये था, भी डी माइनस भी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी माइनस पी ए, यही था फार्मूला। अब देखिए सारी वैल्यूज़ को पुट करिए आप, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा वी डी यानी वॉल्यूम एट पॉइंट डी, ये क्या है, ये है ट्वाइस भी माइनस भी ए। देखिए पॉइंट ए पर जो वॉल्यूम है वो है भी,
तो यहाँ पर हो जाएगा V, ये मल्टीप्लाई होगा PB। पॉइंट B पर जो प्रेशर है वो क्या है, ट्वाइस P है, माइनस जो पॉइंट A पर प्रेशर है वो क्या है, P। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ट्वाइस V माइनस V यानी V मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस P माइनस P यानी कि P, और हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया P इंटू V, ये है W, और यही है वर्क डन। अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो जो A ऑप्शन है वो है PV, तो यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। देखिए ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था और एक आसान सा तरीका है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो इस तरीके से ही आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से सेकेंडों में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है नीचे दिए सूचक आरेख में कुल किया गया कार्य होगा। ऑप्शन क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में, आप लोग नोट करेंगे अगर आप नहीं जानते तो, देखिए जब दो केसेस थे साइक्लिक प्रोसेस में, अगर जो साइकिल है वो क्या है, क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए जब क्लॉकवाइज होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो W की वैल्यू आएगी वो होगी पॉजिटिव अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, और अगर साइकिल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो जो W की वैल्यू आएगी वो होगी निगेटिव। तो अब देखेंगे आप लोग फिगर में, देखिए जो ये वाला साइकिल है साइकिल 1, वो देखिए कैसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, यानी कि जो साइकिल 1 है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। जो साइकिल 1 है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन जो साइकिल 2 है वो देखिए क्या है, इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर ऐसे, यानी कि जो साइकिल 2 है वो है एंटी क्लॉकवाइज। साइकिल 2 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और मैंने बताया था आपको कि अगर प्रोसेस जो है वो साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है तो वर्क डन जो होता है उस साइकिल के अंदर का जो एरिया होता है वही वर्क डन के बराबर होता है। तो देखिए पहले केस में वन के केस में देखेंगे जो एरिया मिल रहा है ये मिल रहा है, और जो 2 है 2 के केस में जो एरिया मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। तो देखिए एरिया किस में ज़्यादा है, 1 में या 2 में। तो क्लियर है फिगर से कि जो एरिया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो साइकिल 1 इसका जो एरिया है, एरिया जो है वो लेस देन है साइकिल 2 का जो एरिया है, ठीक है। जो साइकिल 2 है उसका जो एरिया है वो साइकिल 1 के एरिया से ज़्यादा है, और जो दूसरा है वो क्या है, उसमें वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और जो साइकिल 1 है उसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो देखिए जो एरिया ज़्यादा होगा वही साइन भी आएगा। तो जो 2 है वो चूँकि निगेटिव है और बड़ा भी है 1 से, इसीलिए जो आंसर हम लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा B, ऋणात्मक, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन था और एक आसान सा तरीका था इसको सॉल्व करने का। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस दिया है, इस प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि हमने आपको बताया था कि अगर प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो होता है 0। सबसे पहले तो आपको यही नोट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ये 0 होती है। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या मिलेगा, देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, हम जानते हैं डेल्टा Q इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और चूंकि डेल्टा U की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा Q
ये क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना है वो है हीट एब्जॉर्ब। ये जो साइकिल है ये देखिए क्लॉकवाइज है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब वर्क डन को कैलकुलेट कर लें और वही हमारा हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड। वर्क डन को कैलकुलेट करने का जो मैंने तरीका बताया था इस केस में वो क्या था, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए इस केस में जो एरिया मिल रहा है ये एक सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और वही हो जाएगा वर्क डन। तो देखिए जो W की वैल्यू आ डेल्टा W की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इन केस ऑफ सर्कल क्या होता है एरिया, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये हमने बता रखा है। अब देखिए R कैसे निकालेंगे, इसमें जो R हो जाएगा, आप लोग फिगर में ध्यान से देखेंगे, देखिए इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे और इसका आधा कर देंगे, यही हो जाएगा R। या फिर अगर ऐसे निकालना चाहें तो देखिए इसको ऐसे मिला दिया और इसका आधा कर दिया, यही हो गया हम लोगों का स्मॉल r यानी कि रेडियस। तो देखिए इस पर ध्यान देंगे, हम ये वाला कंसीडर कर रहे हैं ये, तो देखिए ये क्या है, ऊपर वाले पर, इस पर जो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर देखिए उल्टा है, वॉल्यूम ऊपर है, ये प्रेशर एक्सिस है और ये क्या है, वॉल्यूम एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 30 लीटर है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है। तो इसी का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 10 और ये कितना आ जाएगा 20, यानी कि जो ये लेंथ हो जाएगा पूरा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा लेंथ ये हो जाएगा 20 लीटर, ठीक है। और यही क्या है, इसका जब आधा कर देंगे हाफ, यही हो जाएगा इसका रेडियस इस सर्कल का। तो देखिए R की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी 20/2 यानी कि 10 लीटर, ठीक है। तो ये 10 और इसी ये क्या हो गया, ये हो गया स्मॉल r की वैल्यू। तो इसी को पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, देखिए जो पाई है वो पाई रहेगा और r कितना मिला 10, तो यहाँ पर 10 करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि पाई 10⁻², यही हो गया हम लोगों का एरिया, ठीक है। तो ये हो गया इतना जूल और यही एरिया क्या है, वर्क डन के बराबर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही है, देखिए जो सी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है उसमें दिया गया है 10⁻² पाई जूल और वही हम लोगों का आंसर आ रहा है। तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। ये एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, इस केस में भी हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो प्रोसेस है ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, मैंने आपको बताया कि डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगी निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव हो गई। अब वर्क डन को कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला मिलेगा हमें इस केस में वो हो जाएगा इसका एरिया इस ट्रायंगल का ABC का। तो देखिए क्या हो जाएगा, W = 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, इस साइड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ये जो CB है ये वाली साइड, तो क्या हो जाएगा AC मल्टीप्लाइड बाई CB, ये हो जाएगा इसका एरिया। अब देखिए ये 1/2 हो जाएगा AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए पॉइंट C पर जो वॉल्यूम है वो कितना है 3V, पॉइंट A पर जो वॉल्यूम है इस फिगर में देखेंगे, पॉइंट C पर जो वॉल्यूम है वो क्या है 3V है, पॉइंट A पर वॉल्यूम कितना है V है, पॉइंट A पर जो प्रेशर है वो क्या है P, पॉइंट B पर प्रेशर कितना है 4P है। तो देखिए AC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3V - V, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई CB, यानी कि अब यहाँ पर प्रेशर आएगा तो हो जाएगा 4P - P, यही हो जाएगी वैल्यू। मैं वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, बस इसी को कैलकुलेट करिए और आपका आंसर देखिए ये हो जाएगा 1/2 और 3V में से V माइनस होगा तो मिलेगा कितना
ट्वाइस भी और मल्टीप्लाइड बाई 4p माइनस p यानी कि 3p, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 3p इंटू v। ये हो गया w और यही हम लोगों का हो गया आंसर। देखिए जो हम लोगों का आंसर आया वो है 3pv। तो आप ऑप्शन को देखेंगे, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। जो बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन है 3pv, यानी कि यही ऑप्शन क्या है, सही है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है, आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है एक ट्रायंगल बना के, और जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर साइन के साथ ऑप्शन में दिया होता -3pv या फिर +3pv, तो देखिए चूँकि ये प्रोसेस जो है साइक्लिक प्रोसेस ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो आप -3pv को सेलेक्ट करते, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो 4 प्रोसेस दिए गए हैं और इसमें हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया है आपको कि अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जो प्रोसेस 1 है, देखिए 1, इसमें क्या है, देखिए पॉइंट, किसी पॉइंट से अब हम इसको कंसीडर करें तो देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए इस तरीके से चला साइकिल और फिर ए पर एंड हो गया, यानी कि जो 1 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 वो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। पीवी डायग्राम है ये, देखिए यहाँ पर पी है, बी है, तो ये प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है। दूसरे पर देखें, ये प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है। तीसरा ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। चौथा ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। यानी कि जितने प्रोसेस यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे प्रोसेस कैसे हैं, साइक्लिक प्रोसेस हैं। चूँकि प्रोसेस जो है वो साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0। तो चारों के चारों केसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आसान सा क्वेश्चन था और ये है उसका आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, m द्रव्यमान की एक आदर्श गैस चित्र में प्रदर्शित स्थिति A से B तक 3 विभिन्न प्रक्रमों से गुजरती है। यदि Q1, Q2 व Q3 तीनों पथों के अनुदिश अवशोषित ऊष्मा को प्रदर्शित करते हों तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे फिगर पर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है ये पीवी डायग्राम है। देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस प्रोसेस का, एरो का मार्क कैसे है, इस तरीके से है। ये प्रोसेस 3 पाथ को फॉलो कर रहा है, 1, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तीनों ही पाथ को जब ये फॉलो कर रहा है तो तीनों पाथ में स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो A है और जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, B है। तो देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स तीनों ही प्रोसेस में सेम है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, जब ये पाथ 1 को फॉलो करेगा तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब पार्ट 2 को फॉलो करेगा या पार्ट 3 को फॉलो करेगा तब कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग यही नोट करेंगे कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो जो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, डेल्टा यू ये क्या हो जाएगा, 0, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या जानते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, ये हमें पता है। अब देखिए चूँकि डेल्टा यू की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 0, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू जो होगा वो डेल्टा डब्लू के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें हीट एब्जॉर्ब कितना होगा ये फाइंड करना है तो हम तीनों प्रोसेस में 1, 2 और 3 इन सब में जो वर्क डन हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लें, वहीं किसके बराबर हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब जो होगा उसके बराबर हो जाएगा। अब आप लोग फिगर पर ध्यान देंगे, हमने बताया कि वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उनको हम एक्सिस से मिला देते हैं। तो देखिए अगर ए को एक्सिस से मिलाएंगे तो इस तरीके से भी एक्सिस से मिला दिया। तो देखिए जब ये पाथ 1 को फॉलो कर रहा है, पाथ 1 को, तो हमें एरिया कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है। और यहीं क्या है, W1 है, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, W1 है, इसमें वर्क डन कितना हो रहा है, W1। अब देखिए, अब ये जब पार्ट 2 को फॉलो कर रहा है तब एरिया कितना है, जब ये पार्ट 2 को फॉलो करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो देखिए ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये पहले से कितना है, पहले से ज़्यादा है। हम इसको माने कि ये W2 है, तो देखिए W1 जो हो, W2 होगा वो W1 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब अगर हम ये कंसीडर करें कि ये पार्ट 3 को फॉलो कर रहा है, तब इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, इस केस में एरिया देखिए ये हो जाएगा, ये वाला। अब जो एरिया मिल रहा है ये W2 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए जो W3 मिला, जो W3 मिला ये W2 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, W1 इज़ लेस दैन W2, W2 इज़ लेस दैन W3। अब चूँकि यहाँ से हमें मिला है डेल्टा क्यू किसके बराबर है, डेल्टा W के, तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा हमें Q1 इज़ लेस दैन Q2 इज़ लेस दैन Q3, ठीक है। अब ऑप्शन पर चलते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए जो पहला ऑप्शन दिख रहा है हमें, पहला ऑप्शन क्या है, Q1 इज़ लेस दैन Q2 इज़ लेस दैन Q3, तो देखिए यही ऑप्शन सही है। तो देखिए आसान सा न्यूमेरिकल था और उसको इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।